डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज अकाउंट्स या कॉरपोरेट अकाउंट्स में टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होता है एक बार आपको ध्यान दिला दें। शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक से या अपने मेंबर से फंड्स कलेक्ट करती है। जैसे डिबेंचर भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डिबेंचर के थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसे बोरो करती है। तो डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी बोरोइंग करती है। शेयर्स एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक कागज है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक से ओनरशिप इनवाइट करती है। इट मींस जो भी लोग शेयर्स में पैसा लगाएंगे वो उतने हिस्से के लिए कंपनी के मालिक हो जाते हैं। तो शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक या अपने मेंबर से फंड्स को कलेक्ट करती है, उस फंड से बिजनेस करती है, सारे खर्चे पे करती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है, डिबेंचर होल्डर का ऑलरेडी इंटरेस्ट पे करती है, उसके बाद टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब हम बात करते हैं यहां पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 क्या कहता है। एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। शेयर्स को दो तरीके से बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स या काइंड्स ऑफ शेयर्स। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन शेयर्स को या जिन शेयर होल्डर्स को दो प्रेफरेंसेस मिले, जिन शेयर्स को दो प्रेफरेंसेस मिले उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। कौन कौन से होते हैं दो प्रेफरेंसेस? जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगी, जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो जिनको पहले डिविडेंड मिले, इट मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव प्रेफरेंशियल राइट, उनके पास अधिकार होता है, उनके पास राइट होता है, पावर होती है डिविडेंड को पहले रिसीव करने का। अंडरस्टूड है जिनको बाद में डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर होंगे। तो जिन शेयर्स के पास प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा, दीज आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स दे एंजॉय अनदर प्रेफरेंशियल राइट। अगर कंपनी वाइंड अप होगी, अगर कंपनी शट डाउन होगी, अगर कंपनी बंद होगी, तो पहले जिनकी कैपिटल वापस करी जाएगी वो है प्रेफरेंस शेयर्स, और अंडरस्टूड है जिनकी कैपिटल बाद में वापस करी जाएगी वो इक्विटी शेयर्स हैं। सो देयर आर टू प्रायोरिटीज, देयर आर टू प्रेफरेंसेस विच आर एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या वो शेयर्स जिनके पास दो प्रेफरेंसेस होते हैं। कौन कौन सा प्रेफरेंस होता है? डिविडेंड को पहले रिसीव करने का और कैपिटल का रिफंड पहले रिसीव करने का। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। इन द सेम वे अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले कैपिटल किसकी वापस करी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर की, और उसके बाद कंपनी के पास फंड्स बचे हैं तो वो बाद में किसको मिलेंगे? इक्विटी शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में और भी डिफरेंसेस हैं, जरा उनकी बात करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड एक फिक्स रेट से मिलता है। से कंपनी ने 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करे और 100 रुपए के ही इक्विटी शेयर इशू करे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के साथ में एक परसेंटेज या नेचर लिखा होता है, से 8% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन 8% प्रेफरेंस शेयर्स? इट मींस आपने 100 रुपीज की कैपिटल लगाई है और अगर कंपनी के पास खूब प्रॉफिट हुआ तो कंपनी मैक्सिमम आपको 8% ही देगी। मींस 100 रुपीज का 8%, 8 रुपीज ही मिलेगा। कंपनी के पास प्रॉफिट 50 रुपए का हो, कंपनी के पास प्रॉफिट 40 रुपए का हो, कंपनी के पास प्रॉफिट 10 रुपए का हो, कंपनी आपको 8 रुपीज ही देगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो फिर डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। इसके ऊपर हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के पास अगर कम प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, वो भी अगर प्रॉफिट है। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो इनको 7% इनका नेचर है, तो इनकी कैपिटल पे 7% ही डिविडेंड मिलेगा। 8% अगर नेचर है तो इनकी कैपिटल का 8% ही डिविडेंड मिलेगा, वो भी अगर प्रॉफिट अवेलेबल है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनके ऊपर डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता है। इट मींस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद कुछ बच गया तो इनको मिलेगा, और बहुत कुछ बच गया तो पूरा इनको मिलेगा। सो वॉट एवर रिमेन्स आफ्टर पेमेंट टुवर्ड्स द प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद वॉट एवर रिमेन्स, कम या ज्यादा, वो सब किसके लिए होगा? इक्विटी शेयर के लिए। और फिर एक और चीज है, अब यहां पे ध्यान रखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास
प्रेफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, डिविडेंड पहले मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा, कैपिटल अगर वापस करी जाए तो इनकी पहले रिफंड होगी, इनकी बाद में मिलेगी, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, इन बेचारों के लिए कोई रेट फिक्स नहीं है। लेकिन कंपनी की मीटिंग में अपना ओपिनियन शेयर करना, अपनी ओपिनियन देने का राइट, वो केवल इक्विटी शेयर के पास है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट इन कंपनीज मीटिंग। कंपनी की मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। वोट करने का राइट किसके पास होता है? वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। दैट्स व्हाई सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर हैविंग वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर दे आर नोन एज ट्रू ओनर्स। कंपनी के सही मालिक कौन होते हैं? एक्चुअल मालिक कौन होते हैं? ट्रू ओनर्स आर इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज दे आर हैविंग वोटिंग राइट। वोट करने की पावर किसके पास है? इक्विटी शेयर के पास। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वीडियो। इसको आप देखेंगे, रिप्ले करेंगे और सारे टॉपिक्स को ब्रीफ करके लिखते चले जाएंगे। सारे टॉपिक्स हम कई कई बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल पक्का कराते जाएंगे। अभी आप जितना देख रहे हैं उन सबको नोट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।